सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिस्साइमी फरहतान, रोजेदार को अल्लाह दो खुशियां देता है। एक खुशी तो आखिरत में मिलेगी जन्नत की सूरत में, एक खुशी इफ्तार के वक्त। सारा दिन आप अपने खाने पीने पे कंट्रोल करते हैं। देखो, खाने पीने पे कंट्रोल करने में सिर्फ ये टेंशन नहीं होती भूख और प्यास की, बड़ी टेंशन ये होती है किसी काम में दिल नहीं लगता इंसान का। रोजा रखे ना, कोई भी काम तमीज से होता नहीं, आदत ही नहीं है। जिन लोगों को सुबह नाश्ते की आदत है, नाश्ता करके ऑफिस जाते हैं, बड़े फ्रेश होते हैं, वो नाश्ता किए बगैर जा रहे होते हैं। जिन लोगों को आदत है शाम को सुट्टा लगाने की, चाय व पीने की, वो बगैर चाय के, तो जबान खुश्क और वो आहिस्ता आहिस्ता। बॉडी की तो जरूरत नहीं होती इतना खाने पीने की, लेकिन आदत तो लाइफ कहते हैं ना, बोरिंग लाइफ हो जाती है, बोर होना शुरू हो जाते हैं, किसी काम में दिल नहीं लग रहा। लेकिन जब अल्लाह ताला हमें इफ्तारी के दस्तरख्वान पे बिठाते हैं, चंद निवाले पेट में उतरते हैं, कैसी तबीयत फ्रेश हो जाती है। ये आम दिनों में तबीयत में ये लज्जत इंसान महसूस नहीं करता। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, नबी ने क्या फरमाया कि एक रोजेदार को जो खुशी मिलेगी वो आखिरत में मिलेगी, और एक खुशी दस्तरखान पे जब वो इफ्तार करता है वो भी बड़ी मजे की खुशी होती है। और मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, इसका मजहब से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, मेडिकल साइंस से है, लेकिन मजहब भी सेहत को की तरगीब देता है ना, सेहत बनाने की। रमजान में एक काम आप कर लें, थोड़ा खाने पीने पे क्या कर लो मेरे भाई, कंट्रोल कर लो। होता यह है कि सुबह सहरी से लेकर रात तक, मगरिब तक जब हम भूखे प्यासे रहते हैं, हमारी बॉडी का फैट खत्म होना शुरू होता है, बॉडी निथरना शुरू होती है, जिस्म की ज़कात निकलना शुरू होती है, जिस्म फ्रेश होना शुरू होता है। उसके बाद जो हिसाब किताब इफ्तार के वक्त में फोड़ना फाड़ना होता है, उससे बॉडी की ऐसी की तैसी हो जाती। रमजान में हार्ट अटैक के वाकयात मेरा ख्याल है आम दिनों से ज्यादा ही होते हैं। भाई अल्लाह मियां ने खाने की छुट्टी दी है, फोड़ने की छुट्टी। खाने और फोड़ने में क्या है, बोलो, फर्क है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन बर्तन जिसको भरा जाए ना, वो इंसान का पेट है। कोई बर्तन फुल भरा हुआ अल्लाह को इतना बुरा नहीं लगता जितना इंसान का पेट बुरा लगता है अल्लाह को। मैं नहीं कह रहा कि हराम है ज्यादा खा लें आप, हलाल हराम की बात नहीं है, नापसंदीदा शरीयत की नजर में बहरहाल है, हराम नहीं है। अब आप कहेंगे भूखे प्यासे भी खाने भी नहीं दे रहा अल्लाह मियां, अभी भी पाबंदियां लगा रहे हैं। अल्लाह पाबंदी नहीं लगा रहा, लगा खा लो, फोड़ दो, जितना फोड़ना फोड़ दो, पड़े हुए खुद ही होके ना, फोड़ दो, हराम नहीं है, लेकिन पसंदीदा काम नहीं है। तो रमजान में आप अपने आप को आदी बना सकते हैं कम खाने का, अच्छा खाने का। मैं भी समोसे फोड़ता हूँ, पकोड़े फोड़ता हूँ, लिहाजा मैं आपको ये कहूँ कि समोसे ना खाएं, पकोड़े ना खाएं, ये गलत हो जाएगा। जब मैं खाने लगूंगा मेरे घर वाले मेरा ही बयान चला देंगे कि आप खुद लोगों को बोल रहे हो कि समोसे मत खाओ और खुद क्या कर रहे हो, खा रहे हो। लिहाजा मैं ऐसी बात क्यों करूं जो मैं खुद नहीं कर रहा। लेकिन हम सब मिल के अज़म कर लेते हैं आपस में कि थोड़ा क्या करेंगे, कंट्रोल। मैं भी कोशिश करूंगा। अब घर वाले कहेंगे बयान देखो, मैंने कोशिश का वादा किया था, तो कोशिश ही तो हो रही है कि मेरे ही बयान मुझे ही सुनाया जा रहा है। कोशिश की जा सकती, समोसे भी खा ले इत्तदाल से। मैंने बहुत देखा है लोगों को इफ्तारी में बहुत ज्यादा फोड़ते हैं, मसाइल खड़े हो जाएंगे आपके लिए। शरबत पे शरबत पिए जा रहे हैं, चीनी के ना पिए जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे हैं। अच्छा, कमाल की बात यह कि इफ्तारी में तबीयत से फोड़ते हैं, फिर नमाज के बाद आके खाना खाते हैं। ये आज तक कम से कम मेरी खोपड़ी में ये चीज नहीं आई कि खाना कैसे खा रहे हो यार। या तो एक खजूर से रोजा इफ्तार किया होता, नमाज पढ़ के आगे खाना खाते। ये बहुत जगह हमने देखा है, इफ्तार पार्टियों में भी होता है। पहले इफ्तार पार्टी में केक, पेस्ट्रियां, समोसे, पकोड़े और चिकन और क्या कुछ होगा, वो खाने के बाद चलो जी अब जमात से नमाज पढ़े, अब खाना लगा हुआ है। अब मुझे कह रहे हो तुम साहब खाना लगा दिया, खाना ये क्या खाया हमने भाई। एक आदमी ने कम से कम 6 समोसे खाए हैं और इतने पकोड़े खाए हैं, तो अब खाना क्या। तो लोग कहते हैं खाना रोटी सालन को कहा जाता है और चावल को कहा जाता है। ये जो हमने खाया है खाने से पहले, जो नमाज से पहले इफ्तारी में, ये रोटी सालन नहीं था। ये समोसे, पेस्ट्रियां, पकोड़े और पता नहीं रोल और क्या क्या चीजें आ रही हैं, ये तो वो था। पेट जो है ना, पेट उसको नहीं पता खाने की डेफिनेशन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या चल रही है इस वक्त। पेट ये देखता है कि ऊपर से कोई चीज आ रही है, उसको हजम करना शुरू कर दो, पेट उसी को खाना कहता है। नहीं आई बात मेरा ख्याल है। एक दफा हमारा पेशावर जाना हुआ, तो हमारे कुछ मेजबान थे, वो माशाल्लाह पठान लोग तो वैसे ही बड़े सखी होते हैं। उन्होंने क्या किया, मेरे लिए ना देसी मुर्गियों की वो लाके रख दी, देसी मुर्गियां ना रोस्ट, बड़ी जबरदस्त थी वो, राने उसकी भुनी हुई, हमने फोड़ दी। वो माशाल्लाह बड़े हैवी खाना था, तो मैंने अच्छी तरह तबीयत से खा लिया, बड़ा मजा आया। मैं तो हो गया खाना भाई, इतनी देर में अब खाना आ रहा है। अब मैं मुझ पे ना, क्योंकि वो फिर खिलाते भी जबरदस्ती है, मुझ पे राशा तारी हो गया। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, अब क्या होगा। उन्होंने कहा वो सब खाना। मैंने कहा भाई हमारे अंदर तो ताकत नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हारे बाप को भी खाना पड़ेगा। उनका ये अल्फाज नहीं थे, लेकिन स्टाइल इसी किस्म का था। वहां ऐसा नहीं हो सकता कि खाना आए और आप नहीं खाओ। फिर हमने खाया, थोड़ा सा खाया। तो इफ्तारी में क्या कर रहे होते हो भाई, तो आप बेहतरीन आप तजर्बा करके देख लो मेरे मशवरे पर। इफ्तारी में शरबत ना पियो आप, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका दिमाग ऐसा फ्रेश हो जाएगा ना, आप कहोगे वाह मजा आ गया भाई। अक्सर आपने देखा होगा इफ्तारी करते ही लोग टुन हो जाते हैं, देखा होगा ना। मगरिब के बाद घर जाते हैं, बिस्तर से उठा ही नहीं जाता। फिर तरावी में ऐसे झूम रहे होते हैं जैसे जिन पर लगता है किसी ने कोई कब्र से मुर्दा उखाड़ के लाके यहाँ खड़ा कर दिया है। ये हालत होती है। आपको जो नींद आती है ना, मीठा खाने से आती है, खूब समझ लें।
कार्ब लेने से आती है। आप अपनी खुराक में कार्बोहाइड्रेट को कम कर दें, आप फ्रेश भी होंगे, नींद भी नहीं आएगी, जिस्म को ताकत पूरी पूरी मिलेगी। आप इफ्तारी में तजर्बा करके देख लें, मीठे में सिर्फ खजूर खाएं आप इफ्तारी में, उससे नींद नहीं आएगी। खजूर में कोई अलग टाइप का मीठा होता है। आपने इफ्तारी में शरबत नहीं पीना, आपने इफ्तारी में रोटी चावल नहीं खाने, थोड़े से खा लें आप, ज्यादा नहीं खाएं। खजूर को फोकस करें आप, जो चने की चाट वगैरह है ना उसको फोकस करें, वो खाएं, पेट भी भर जाएगा आपका। सफेद चना नहीं आता और काला चना, इसकी कोई मजे की चाट या लोबिया की चाट बना के वो फोड़ दें आप, पेट भी भरेगा आपका। लेमन पी ले, लेमन, लीमू का थोड़ा सा, बेशक थोड़ी बहुत चीनी डाल, वो बगैर उसके पिया नहीं जाता, शहद डाल दें उसमें तो ज्यादा अच्छा है, वो पी लें आप अपने खर्चे पे। ये सारे काम अपने खर्चे पे करने, ऐसा ना मुझे फोन कर रहे हो हमने आप इतना कुछ इंतजाम कर लिया है, पैसे भिजवा दें। तो खजूरें फोड़ दें आप इफ्तारी में, और चाट वाट से पेट भर लें आप, ये चने की चाट वगैरह से ना, दही बड़े वगैरह से, इससे पेट भर लें आप, तो आपको नींद नहीं आएगी, आप फ्रेश हो जाओगे, ताकत भी पूरी मिलेगी आपको। और ये जो इफ्तारी करके टुन टुन से घूम रहे होते हैं ना, और तरावी में भी इधर उधर झूम रहे होते हैं, ये कैफियत आपकी नहीं हो। तो इस रमजान में कोशिश कर लें रोटी चावल थोड़ा कम कर दें, मीठी चीजें थोड़ा कम कर दें। हाँ, मीठे में खजूर खा लें आप, उससे इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, बल्कि फायदा ही होगा। तो ये थोड़ा सा इस दफा हमारे मशवरे पे आप कंट्रोल करके देखें, मजा ना आए पैसे वापस, तो आपको लगेगा आपकी निगाहें रोशन हो गई हैं, दिमाग फ्रेश हो गया है, आपका हावजा और अच्छा हो गया। मैंने तजर्बा किया, मैं हवाई बातें नहीं कर रहा। रोजा रखो और रोटी चावल जरा कम खाओ इफ्तारी में और सहरी में भी, आप ऐसा निथरना शुरू हो जाओगे, ऐसी आंखों में बिनाई आपकी तेज हो जाएगी और ऐसे फ्रेश हो जाओगे कि हटो बच्चों हो जाएगा बस। और क्या कहूं मैं, वो एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे ना, नहीं वो इनकी तकरीर सुना रहा मैं आप, तो वक्त भी पूरा हो गया है। तो ये थोड़ा सा रमजान में क्या करना है, थोड़ा सा मीठे पे थोड़ा सा क्या कर लो भाई, कंट्रोल लो मीठे पे। रोटी चावल भी मीठी ही चीजों में शुमार होता है उसका, क्योंकि उसमें कार्ब बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। देखो आपकी सेहत, क्योंकि रमजान का तोहफा अल्लाह ने गैर मुस्लिम को नहीं दिया, किसको दिया है, मुसलमान को, तो मुसलमान इसको सेहत बढ़ाने में बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता है, तो रूहानी फायदे भी होंगे और जिस्मानी भी। लेकिन मुसलमान सुबह से लेकर शाम तक रोजा रख के इफ्तारी में तबीयत से फोड़ फाड़ के जिस्मानी कुव्वत का बजाय उसको बनाने के उसका बेड़ा गर्क कर दे और बेड़ा ही गर्क हो जाता है। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और तमीज से खाने पीने की तौफीक अता फरमाए। एक तो ऐलान सुन लें कि मेरे शेख हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, जिनसे मैं बैत हूँ, उनका एक यूट्यूब चैनल बन गया है मुफ्ती अब्दुल रहीम के नाम से, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करें। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत तजर्बा है उनका, तकवा, इल्म, अहलुल्लाह की सोहबत, वो तो जब आप उनके बयानात सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा। तो बाज दफा इंसान के पास इल्म बहुत होता है, तजर्बा नहीं होता, तो वो भी बाज दफा लोगों को गुमराह कर देता है। बाज दफा तजर्बे ही होते हैं, इल्म नहीं होता। बाज दफा दोनों चीजें होती हैं, तकवा नहीं होता, अल्लाह का खौफ नहीं होता। बाज दफा तीनों चीजें होती हैं, हिकमत नहीं होती, जो अहलुल्लाह की सोहबत से इंसान को हासिल होती है। तो उनमें अल्हम्दुलिल्लाह ये चारों सिफात हैं, तभी हमने उनको अपना शेख बनाया है। तो इसलिए उनका सुन लिया करें, बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। और जब कोई इंसान में कोई बड़ी सलाहियत होती है ना, काम अल्लाह बहुत लेते हैं, तो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी बहुत होता है। हमारे मुल्क में पॉजिटिव वे में काम करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। कोई शख्स मिंबर पे बैठ के उल्टी उल्टी फेंकना शुरू करे ना, तो लोग उसको पसंद करते हैं, जबरदस्त खानदानी मुखालफतें करता रहे, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, फौज ऐसी, इमरान खान ऐसा, मुस्लिम लीग ऐसी। हर एक में बुराइयां भी होती है, अच्छाइयां भी होती है, लेकिन जो नेगेटिव बातें करेगा ना, सियासतदानों के कीड़े निकालना शुरू करेगा, उनको गालियां देना शुरू करेगा, हुक्मरानों को बुरा भला कहना शुरू करेगा, अच्छी चीज में भी बुरा भला कह रहा होगा, हर चीज में नेगेटिव बात जो करता है उसका मंजन हमारे यहाँ बहुत जल्दी बिकता है। लेकिन जो काम के लोग होते हैं ना, जिनको तब्दीली लानी है, वो ये देखते हैं कि मनफी बात बयान करने का, चाहे वो सही भी हो, फायदा है या नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे देखो, एक औरत का मियाँ जो है वो नालायक है, बाहर उसका चक्कर चल रहा है, कहीं बहुत गलत काम कर रहे हैं ना। अब आपको चाहिए कि आप उसको जाके बताओ, यार तुम बाहर की औरतों से गलत कर रहे हो, ये तुम्हारा घर खराब होगा, बुरी बात है, इंसान के बच्चे बन जाओ। तो ये इसकी अलामत होगी आप पॉजिटिव वे में काम कर रहे हो। एक तरीके ये मिंबर पे आके बैठो आप और बोलो वो फला जो है ना वो बंदा गलत है, मैं उसकी बेगम को कह रहा हूँ कि वो बंदा गलत कर रहा है, उसकी बेगम तक मेरा ये पैगाम जाके पहुंचा दो। या उसकी बीवी को जाके बता रहे तुम्हारा मियाँ ये कुछ कर रहा है। इसका मतलब ये आदमी सोसाइटी में कोई पॉजिटिव तब्दीली नहीं चाहता, बस इसको हक बयानी का शौक है। हक बयानी का क्या है? शौक है बेमौका। अब जाके उसकी बेगम को बताने की क्या जरूरत थी यार, लड़वा रहे हो मियाँ बीवी में, तलाकें दिलवा रहे हो, इससे क्या वो चक्कर छोड़ देगा? आप खुद समझाओ, उसके बाप को बताओ। इस तरह औरत को शौहर के खिलाफ, शौहर को औरत के खिलाफ, बाप को बेटे के खिलाफ, बेटे को बाप के खिलाफ। तो हमारे यहाँ बहुत से लोग इस तरह से मुल्क की इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को हुक्मरानों के खिलाफ, अवाम को स्टेट के खिलाफ, और ऐसी मुखालफत होना जिससे फायदा हो कि भाई ये गलत है ये सही है, तो वो मुखालफत बराए मुखालफत हो रही है। उसके नतीजे में रियासत का बेड़ा गर्क होने वाला है, जो हालात चल रहे हैं। तो पॉजिटिव वे में काम करने वाले लोग मैंने अपनी जिंदगी में बहुत थोड़े देखे हैं, चंद हैं बड़े बड़े उलमाए अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़े पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं। लेकिन आप यूट्यूब पे देखो कि उनकी मकबूलियत नहीं है, लोग सुनना ही नहीं चाहते, लोग नेगेटिव बातें सुनने के आदी हो गए हैं। हर अच्छे काम की गलत तौजीह पेश करना और हर गलत काम के, जो आपका लीडर जो अच्छा कर रहा है उसको गलत कहना,
यानी जो गलत कर रहा है उसको अच्छा कहना और दूसरे का लीडर जो अच्छा भी कर रहा है उसको भी गलत कहना, ये पॉलिसी चल रही है हमारे यहाँ। तो हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जो मेरे शेख और मुर्शिद हैं, वो उन लोगों में से हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े काम वो कर चुके हैं जिसका पब्लिक को पता ही नहीं है, क्योंकि उनको नाम का भी शौक नहीं है। हम तो उनके करीब रहे हैं, 27 साल हो गए मुझे उनके साथ रहते हुए, हमें उनके इखलास का पता है। लेकिन जब एक बात याद रखो, जब आप पॉजिटिव वे में काम करोगे ना, बहुत से लोग आपकी टांगे खींचेंगे। कोई आपको एस्टेब्लिशमेंट का कहेगा, कोई बूट पॉलिशिया कहेगा, कोई हुक्मरानों का वफादार कहेगा, जबकि ना वो एस्टेब्लिशमेंट से 1 रुपया लेते हैं, ना कभी लिया उन्होंने, ना हुक्मरानों से उनका कोई मफाद है, लिया ही नहीं कभी ना। तो पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं, तो आप जरा उनको सुने तो आपको अंदाजा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि तमीज के लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जिनसे आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी और अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने का मौका मिलेगा। आप कहेंगे मुफ्ती साहब फिर आप भी तमीज के बन जाओ ना, जब इतनी तमीज बातें कर रहे हो। हम जैसे हमको वैसे ही रहने दो भाई, हम बदतमीज ही अच्छे हैं। हम क्या है? बदतमीज ही अच्छे हैं। अच्छा भाई मुफ्ती साहब होली मनाना कैसा है? इंतहाई दर्जे की बदतमीजी है। अभी तमीज की बात चल रही है ना। हिंदू मनाए, आप ना मनाओ भाई। अगर हिंदू होली मनाते हैं तो क्या उन्हें रोकना चाहिए? और मुसलमानों के लिए मजहबी रवादारी की नीयत से होली में शिरकत करना कैसा है? देखो उनको तो मत रोको, उनका मजहबी त्योहार है, उनको क्यों रोक रहे हो भाई? वो हिंदू है, वो मुसलमान थोड़ी है। बाकी आप ना मनाओ। बाकी मजहबी रवादारी के लिए, मजहबी रवादारी में ये है कि उनको करने दो, बस इतनी रवादारी काफी है, अफोर्डेबल है। आप शराब कोई शख्स पी रहा है तो पी रहा है ना, वो पी रहा है, आप उसको ना रोको। ये तो नहीं कि उसके साथ जाके पीना शुरू कर दो भाई, वो ठीक है रवादारी है यार, छोड़ो यार, उसका मसला है, हमारा क्या मसला है। तो लेकिन मैं नहीं कह रहा कि होली पीना शराब जैसा है, लेकिन हमारे मजहब में तो हराम है ना दूसरे मजहबी त्योहारों पर अमल करना। तो अब वो कर रहे हैं, उनको करने दो, उनको ना छेड़ो, लेकिन आपके लिए उसमें शिरकत जायज नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई हिंदू भी तो हमारे त्योहारों में शरीक होते हैं हमारे साथ। भाई उनके मजहब ने उनको नहीं रोका हमारे त्योहारों में शिरकत से, हमारे मजहब ने हमको रोका है। ये अगर ब्रॉड माइंडेड बनना शुरू हुए ना तो इसकी कोई ब्रेक नहीं है। फिर आगे यूरोप में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, वो इससे हिंदुओं से 2 हाथ आगे है, बहुत सारी चीजें उनके लीगल है। वो कहते हैं यार ये सब सेट है। तो आप कब तक ब्रॉड माइंडेड बनोगे? तो अपना मजहब जो इस्लाम ने दिया है आपको, और इस्लाम ने कहा है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, अल्लाह की नजर में सिर्फ इस्लाम ही है। तो जब आपका ये दावा है तो हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। बाकी हम तशद्दुद के कायल नहीं है, रवादारी के कायल हैं, हिंदुओं को खिलाएं पिलाएं, हदिये दें, तोहफे दें। मजहबी त्योहार में ना क्रिसमस में ईसाइयों के साथ शरीक होने की इजाजत है और ना होली में हिंदुओं के साथ शरीक होने की इजाजत। बाकी उनके आप अच्छी तरह से मिले उनको। कल गुस्ल करते भी गुमान होता रहता कहीं से कोई जगह खुश न रह गई हो। मेरा दिल चाहता है इनको पकड़ के ना ऐसे वहमियों को चित्रौल लगाऊं, ये मुझे पागल बना देंगे। ये जो वहमी लोग है ना, इनके फोनों को मैंने वहमी नंबर 35 तक महफूज किया हुआ है। और इनके साथ ज्यादा आपको पता है, नफ्सियाती डॉक्टर उमूमन मरीजों की काउंसलिंग करते करते थोड़े दिनों में खुद नफ्सियाती हो जाते हैं। ये मुझे किसी डॉक्टर ने ही बताया, वो फिर अपना इलाज किसी बड़े डॉक्टर से कर रहा होगा। आप जिस किस्म के तबके में ज्यादा बैठते हो ना, थोड़ी देर में आप क्या हो जाते हो? वही हो जाते हो। अब वहमी आएंगे, मुझे ये जगह खुश रह गई, ये जगह खुश रह गई, गुस्ल नहीं हो रहा। जब ज्यादा सुनता है तो मुझे भी 5 दफा होता है, पता नहीं मेरा गुस्ल हुआ कि नहीं हुआ। हकीकत बता रहा हूँ। तो इन लोगों से जान छुड़ाओ यार। इनका इलाज इनका यही है कि इनको कोई वुजू कराए और बोल इंसान का बच्चा बन के जल्दी से वुजू करो, पतली गली से निकल यहाँ से। यही इलाज होगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है इन लोगों का। रमजान का रोजा कैसे रखें? ये क्या लिखा है? पता नहीं क्या लिखा है भाई। अल्लाह मियाँ को अल्लाह मियाँ क्यों बोलते हैं भाई? अल्लाह मियाँ उर्फ में अल्लाह मियाँ बोलते हैं, इज्जत का लफ्ज़ समझा जाता है। मरहूम वालदा अगर ख्वाब में आकर कहे मेरी खबर पर आओ, और फिर ये कहना कि अच्छा कज़ा रोजा कैसे, बस ऐसे ही रखें, सहरी से पहले नियत कर लें। फिर ये कहना कि जबान से कि मुझसे कब्र से बुलावा आया, क्या इसमें शिरक अंदेशा है? नहीं, ऐसा कोई शिरक अंदेशा नहीं। मुफ्ती साहब क्या अंबिया अपनी खबरों में जिंदा होते हैं? क्या अकीदा रखना दुरुस्त है कि नबी के अलावा जितने अंबिया हैं वो नबी के साथ जितने, हाँ भाई अंबिया कब्रों में जिंदा होते हैं बरज़खी हयात के साथ। आम मुर्दों से ज्यादा उनको एक खास नौयत की जिंदगी दी जाती है। होती वो बरज़खी ही है, दुनियावी नहीं होती, वो होती बरज़खी हयाती है, लेकिन बहुत पावरफुल होती है। आम मैयतों से ज्यादा पावरफुल होती है वो। मुफ्ती साहब जन्नत की जिंदगी कैसी होगी, इस पर तफसीली बयान करें इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब एथियस, अल्लाह कहते हैं कि कुरान में दलाइल दें और अकल से दलाइल दें। ये तो कई दफा बयान कर चुका हूं मैं, फिर दोबारा कर देंगे। मेरे रिश्तेदार ने मेरी कुछ मदद की और मेरे सारे बहन भाई को बता दिया कि मैंने कहा आपने क्यों बताया? उन्होंने कहा इस्लाम में कुछ अमल दिखलाना भी चाहिए ताकि लोगों में तरगीब हो। अब मेरे बहन भाई मुझे ताना दे रहे हैं, अबे भाई आपने कुरान में यह है कि दिखा के भी खर्च करो और छुपा के भी खर्च करो। छुपा के इसलिए ताकि इखलास हो, दिखा के इसलिए ताकि लोगों को तरगीब। लेकिन जिसको दे रहे हो वो इज्जतदार आदमी है, तो फिर उसके बारे में मत बताओ। आप अपने रिलेटिव को दे दिया, सारी दुनिया में बता दिया मैंने उसको दिया है, तो ये इसमें तो बेइज्जती है ना अगले की। तो ये गलत चीज है, इससे तौबा इस्तिगफार करना चाहिए। जनाब वाला, क्या हर नेक काम करने से पहले नियत करनी पड़ेगी? कर लेनी चाहिए तो सवाब ज्यादा मिलेगा। जैसे कि हुकूकुल इबाद, हमें तो बचपन से हुकूकुल इबाद वगैरह सिखाया जाता है, तो क्या हर से पागल हो जाते आदमी। अब अब्बा को कुछ दे रहे हैं, मैं नियत करता हूँ सवाब हासिल करने की, ये लो अब्बा। बेगम को कुछ ला के खिला रहे हैं, मैं नियत करता हूँ सवाब हासिल करने की। बस दिल में नियत करो, अल्लाह मैं जिस मखलूक को भी खिला रहा हूँ किसके लिए? तेरे लिए, तो बस ये काफी है। हर दफा नियत कर लो तो और अच्छी बात है, लेकिन वहमी ना बन जाओ फिर। मुफ्ती साहब आप मसले मसाइल के सेशन से पहले 4 रकत पढ़ लेने का कहते हैं, इसके बाद 2 रकतें भी तो सुन्नत मुअक्कदा होती हैं। 4 रकतें सुन्नत मुअक्कदा है, उसके बाद 2 रकतों के बारे में इख्तिलाफ है कि वो सुन्नत मुअक्कदा है या नहीं है। तो हमारी तहकीक यही है कि वो सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। बाज़ उलमा कहते हैं मुअक्कदा है। इतनी लंबी नमाज हो जाती है जुम्मे की यार,
लोगों को आसानी भी तो देनी चाहिए ना इस जमाने में। दोनों कॉल है तो आसान कॉल को ले लेना चाहिए, समझते हो? पढ़ ले तो अच्छी बात है, ना पढ़े तो भी ठीक है। मेरे लिए दुआएं खैर फरमा दीजिए, दिल से दुआ, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाई दे। अलिया ने सलाम भेजा, दिल से दुआ जी, अलैकुम अलैहिस्सलाम, दिल से दुआ आप दोनों के लिए। यूरोप के कानून के मुताबिक तलाक या खुला की सूरत में आधी जायदाद देनी पड़ती है। शरीयत के मुताबिक अगर माल औरत का हो तो मर्द को क्या हुक्म है? जबकि इसने खुला की शर्त यह लगाई है कि जायदाद मिलेगी तो तलाक दूंगा, ये शर्त सही नहीं है। मर्द ने जब तलाक दे दी तो सिर्फ मेहर देना पड़ता है और इद्दत का नान नफका देना पड़ता है, और औरत ने अगर तलाक ली है तो उसको मेहर वापस करना पड़ता है, जायदादें देनी नहीं पड़ती, समझते हो? तो तलाक की सूरत में तो यूरोप में कानून है कि आधी जायदाद औरत की मर्द को दे दी जाए या मर्द की औरत को, ये गैर शरई कानून है, तो मर्द के लिए वो लेना हलाल नहीं है। अगर कानून ने फैसला कर दिया कि औरत की आधी जायदाद मर्द को दी जाएगी तो मर्द पर लाजिम है कि वो वापस कर दे। कानून ने फैसला कर दिया कि आधी जायदाद औरत को दे दो तो औरत पर लाजिम है कि वो वापस कर दे। समझते हो कि नहीं समझते? उनका कानून है, वो अपने हिसाब से चलेंगे, हम किसके हिसाब से चलेंगे? नहीं, क्योंकि अल्लाह का कानून पहले मौजूद है हमारे सामने। अच्छा भाई, मुफ्ती साहब आपने सूरह बकरा की तफसीर बयान करते हुए कहा था कि बगैर इल्म इरादे के कुफरी जुमला कहने पर गुनाह नहीं, फिर निकाह की तजदीद भी। बाज दफा लोगों को पता नहीं होता है, ऐसी गलती से मुंह से कुछ निकल जाता है, फौरन लोग फतवा लगा देते हैं। शलवार पैंट को टखनों से नीचे करने नमाज पढ़ने से नमाज पर क्या असर होता है? नमाज कबूल नहीं होती, हदीस में मुमानात है। इन्नल्लाह ला यक़बलु सलात रजुलिन मुस्बिलिन इज़ारहु, कोई भी चीज जो नीचे आ रही हो ना तो आप उसको टखनों से नीचे नहीं ले जा सकते, उसको ऊपर रखना जरूरी होगा। और किसी ने भाई कोई सवाल पूछ रहा हूँ यहाँ से, सैयद को ज़कात नहीं दी जा सकती? हाँ, बीवी सैयद नहीं है तो बीवी को दे सकते हैं, अगर सोना नहीं है उसके पास। शौहर सैयद है तो उससे बीवी सैयद नहीं बन जाती। बीवी अगर गरीब है तो उसको ज़कात दी जा सकती है, सैयद को नहीं दे सकते। और किसी ने कोई सवाल पूछना हो, बाद में सहरी में उठ लें और नियत कर लें कि रमजान का कज़ा रोजा रख रहा हूँ। आप क्या पूछ रहे हैं भाई? हाँ, इस्लामी बैंक में ठीक है। अब मुझे पता नहीं कौन ये काम कर रहा है, बाज लोग सही कर रहे होते हैं बात जी। अब मुझे हर बैंक का पता नहीं है कि वो शरीयत को फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। हाँ, वहां भी जायज है। हाँ, जायज है भाई, ये बड़ा मसला है। गैर इस्लामी मुल्कों में जाके बस जाना उसके लिए जायज है, जो अपने और अपनी औलाद के दीन की हिफाजत कर सके उसके लिए जायज है, जो हिफाजत ना कर सके उसके लिए जायज नहीं। बाज लोग यहाँ खराब थे वहां जाके सही हो गए, लेकिन बाज यहाँ सही थे वहां जाके खराब। तो ये जनरली कोई एक, यानी ऐसा नहीं है कि हर एक पे वो अप्लाई हो सके। एक कायदा बयान किया जाता है कि जो अपने दीन की हिफाजत कर सकता है उसके लिए जाना जायज है। लेकिन रोज बरोज ना वहां के हालात खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि स्कूलों में होमोसेक्सुअलिटी बाकायदा पढ़ाई जा रही है, तरगीबें दी जा रही हैं। ऐसे कवानीन बन रहे हैं कि बच्चे को कहा जा रहा है कि तुम ही हो या शी, ये तुमने अभी फैसला नहीं करना, ये तुम बड़े होकर फैसला करोगे। तो आप बताओ रह गया फिर यार? तो आपके बच्चा वो खुद कंफ्यूज होगा, मैं पता नहीं क्या हूँ। हमारे तो पैदा होते ही खतने हो जाती है, उसकी 2 बकरे कट जाते हैं, हमने स्टैंप लगा दी कि ही है। लड़की पैदा हुई, 1 बकरा कटा और स्टैंप लग गई कि ये क्या है? शी है, क़यामत तक के लिए ये शी रहेगी। उनके यहाँ भी है कि ये आपका राइट है कि आप खुद फैसला करें कि आप ही हैं या शी। अगर आपने कहा कि पैदा ही हुए थे, आपने कहा मैं शी हूं तो शी है, बाद में आपको ख्याल नहीं है शी वाला सही नहीं, वो ही वाला ही ठीक है, तो चलो ही बन जाओ। फिर ख्याल हुआ कि यार वो शी ठीक था तो शी बन जाओ। तो कंफ्यूजन ही है। मियाँ बीवी में जो मियाँ था वो बीवी बन जाएगा, बीवी मियाँ बन जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, अब हम मियाँ बीवी खेलते हैं। तुम मियाँ मैं बीवी, जैसे बच्चे नहीं बच्चियां खेल रही होती, तो अब तुम मियाँ थे मैं बीवी थी, तो अब हमने इस तरह से लाइफ को एंजॉय किया। अब ऐसा करो, मैं मियाँ तुम क्या हो? तुम बीवी। वो कहते चलो ठीक है, एक टीके की देर है। एक मैंने भी बयान किया ना, तो उस पे एक लिबरल आंटी बहुत गुस्से में, उन्होंने कहा यार कोई मर्द और औरत का फर्क नहीं है, एक टीका लगाओ आदमी औरत बन जाता है, औरत आदमी। मेरे बयान पे एतराज किया था उन्होंने, तो मुझे ख्याल उनसे बोलो टीका लगाए बगैर क्यों नहीं बनता? वो टीका क्यों लगाना जरूरी है? तो अब तो एक टीके के फासले पर है, जो बनना है आप एक टीका लगाएं बन जाए। ऑपरेशन होता है छोटा मोटा सा। तो अब ये आप अगर आप चाहते हो कि ये आपकी औलाद में ये चीजें जाएं तो ठीक है भाई, नहीं तो इसी गुर्बत और महंगाई में क्या करो मेरे भाई? गुजारा करो। महंगाई है, गुर्बत है, लेकिन जो ही है वो ही है, जो शी है वो क्या है? शी है। ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप दामाद के बारे में कंफ्यूज नहीं है, वरना दामाद के बारे में लोग कंफ्यूज है वहां पे, पता नहीं मेरी बहू है कि कम वक्त दामाद है, क्या है? आपकी बेटी रुखसत होके जा रही है किसी घर में, आपको ये नहीं पता कि ये घर दामाद बनने जा रही है या बहू बनने जा रही है। तो इतनी कंफ्यूजन पैदा हो, इसको कहते हैं ब्रॉड माइंड। हम क्या है? आजाद ख्याल लोग हैं। तो उनके यहाँ ये होगा भाई, हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं होता। हम लोग के यहाँ बेटियां रुखसत होके जाती हैं और वो बहू बनती हैं और दामाद मिलते हैं जो पूरे ही होते हैं। कोई कंफ्यूजन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें नहीं होती।